जय जिनेन्द्र। शासनपति परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना के विवेचन की श्रृंखला में गाथा 55 और 56, 55 और 56 के विषय में जानने का प्रयास रहेगा। गौतम आदिक कुंवर सगा 18 भ्रात, सब अंधक वृष्णि सुत धारिणी ज्यारी मात, तजी 8 अंतेउरी काढ़ी दीक्षानी बात, चारित्र लईने कीधो मुक्तिनो साथ। अब गाथा 55 से 77 यानी 55 से 77 तक अंतगढ़ सूत्र में वर्णित आत्माओं का वर्णन आता है। इस सूत्र में भगवान नेमिनाथ जी के समय के 41 साधु जी और 10 साध्वी जी तथा प्रभु महावीर स्वामी जी के समय के 16 साधु जी और 23 साध्वी जी, इस प्रकार कुल 90 आत्माओं का वर्णन आता है जो सभी मोक्ष में गए हैं। इनका वर्णन हमें पर्व पर्युषण के 8 दिनों में संत सती जी के मुखारविंद से श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। प्रभु नेमिनाथ जी के समय की यह बात है। अत्यंत रमणीय और संपन्न श्री कृष्ण वासुदेव जी की द्वारिका नगरी में उनके ही परिवार के एक राजा अंधक वृष्णि जी और उनकी पत्नी धारिणी जी के 18 पुत्रों का वर्णन इस गाथा में आया है। अंतगढ़ सूत्र के पहले अध्ययन में गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर, स्तिमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजीत, विष्णु कुमार, इन 10 कुमारों का वर्णन आया है। और दूसरे अध्ययन में उनके ही 8 पुत्र अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र, इनका वर्णन आया है। इन सभी कुमारों की युवा अवस्था प्राप्त होने पर 8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। विवाह में 8 कोटि हिरण्य, सुवर्ण आदि वस्तुएं प्रत्येक कन्या के माता पिता की तरफ से दहेज में मिली। किसी समय प्रभु नेमिनाथ जी ग्राम अनुग्राम विचरण करते हुए द्वारिका नगरी पधारे। गौतम आदि 18 कुमार को उनकी देशना सुनकर संसार से विरक्ति हो गई और उन्होंने अपने स्वजनों से आज्ञा प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करके सभी ने 11 अंगों का अध्ययन किया। अनेक तपस्याओं के साथ भिक्षु प्रतिमा, गुण रत्न संवत्सर तप आदि भी किया। पहले अध्ययन में वर्णित 10 कुमारों ने 12 वर्ष का चरित्र पालन किया और दूसरे अध्ययन में वर्णित 8 कुमारों ने 16 वर्ष तक चारित्र पालन किया। अंत में सभी कुमारों ने शत्रुंजय पर्वत पर एक मास का संथारा ग्रहण किया और अंतिम समय में सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।